दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ कौंडली विधानसभा की कल्याणपुरी वार्ड नंबर 195 में और मेरे साथ हैं आज यहाँ पर रामधन जी जो बीएसपी से प्रत्याशी हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर आज ये जो इलेक्शन हो रहा है और इतनी महा रैली आज निकाली है, सर क्या कहना चाहेंगे कि जीत कितनी दूरी पे है? बस आप जीत तो हमारे काफ़ी नज़दीक आ चुकी, जीत तो हम चुके ही जी। हम तो परसों का इंतजार देख रहे हैं, 7 तारीख को। जी 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 7 तारीख को आएगी तो और जीत हमारा क्लियर आएगा। यानी कि सब अगर हम जाति समीकरण निकालें तो जाति में कौन कौन सी जातियां आपके साथ हैं या फिर सिर्फ एससी ही हैं? बस सभी जाति हैं जी, सभी जाति हैं। इसमें हमारे यहाँ 7 जाति हैं, सातों एक साथ हैं और एक ही मत से, एक ही बात से वो सहमत है जी। और उनकी उम्मीद है कि उनकी तरफ से कि हम जीते जी। पूरा समर्थन है जी सब। तो बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब लोगों का है क्या? हाँ जी, सबका सहयोग है बिल्कुल और बिल्कुल साथ है जी। वकील साहब आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या लगता है कि इस सीट पे जो जीत है वो कहाँ तक है? देखो मिलेंद्र भाई, पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का कि आप हमारी बात को इस देश में पूरे में पहुंचाने का काम करते हैं। धन्यवाद। जहाँ तक हम बहुजन समाज पार्टी की और रामधन जी की बात करें तो रामधन जी यहाँ से लोकल हैं और बहुजन समाज पार्टी का हर पुराना कार्यकर्ता इन्होंने ढूंढ ढूंढ कर निकाल लिया। हमारे बुजुर्ग जो भी पुराने साथी रहे हैं, नए लोग जोड़े, महिलाओं की इनकी अपनी टीम चल रही है, तो पूरे गांव का समर्थन इन्हें मिला है। और नहर पार से, नहर पार मीन्स की हमारा CA ब्लॉक और कौंडली गांव, यहाँ का पूरा वोट इन्हें एक तरफा पड़ रहा है, जिससे इनकी जीत तो इधर ही सुनिश्चित हो गई है। बाकी कल्याणपुर में हम चाहते हैं वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकाल के हम दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस बार जो है वो इलाका जो है वो काटा गया है कुछ, क्या उस इलाके में काटने से क्या आपकी सीट पे कुछ थोड़ा बहुत फर्क होने वाला है कि नहीं? धन्यवाद देता हूं मिलेंद्र भाई। पूर्वी दिल्ली में जितनी सीटों पे बीएसपी लड़ रही है जी, खासकर कौंडली विधानसभा में, कौंडली विधानसभा में अभी बीएसपी की टक्कर पे कोई भी नहीं आया है। जी जो माहौल बना है, कल्याणपुरी वार्ड का जो माहौल है, गांव के लोकल प्रत्याशी होने के नाते यहाँ गांव के जितने भी हैं साथी, जितनी भी बिरादरी है, जितनी भी कास्ट हैं और उनके किराएदार हैं, सब पड़ोसी को ही चाहती हैं और ये उस गांव के हैं रहने वाले, तो गांव के लोग गांव को चाहते हैं। रही बात गाजीपुर डेयरी फार्म की, तो जब एक हवा चलती है तो चारों तरफ से कल्याणपुरी खिचड़ीपुर होते हुए हमारा वोटों का मार्जिन बहुत अच्छा रहेगा। गढ़ौली वार्ड भी हम बहुत अच्छी मतों से जीत रहे हैं। कौंडली वार्ड में आ जाते हैं। कौंडली वार्ड में एक जाति से, बहुजन समाज पार्टी से, एक जाति से, बनिया जाति से चुनाव प्रत्याशी लड़ रहा है, वो फाइट में है और बहुत अच्छी फाइट और बहुत अच्छी मार्जिन से जीत के जाएगा। यहाँ पर 4 पार्टियाँ ऐसी हैं जो मौजूदा पार्टी हैं जिनके प्रत्याशी नहीं वो जीत के भी रहे हैं। बीएसपी भी जीती हुई है, आम आदमी पार्टी भी जीती हुई है, कांग्रेस भी जीती हुई है किसी टाइम पे और बीजेपी भी जीती हुई है। क्या लगता है इस बार आप इस सीट को निकाल के 100% ले जाएंगे? ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। अब की बार जो माहौल बन रहा है, क्योंकि पिछली बार भी हमारे कौंडली विधानसभा में 2 पार्षद रहे हैं, तीसरी पार्षद पे थोड़ी सी वोटों से हारे थे जी, और वोट परसेंट पहले से हमारा बड़ा है, क्योंकि बीजेपी और केजरीवाल से लोग तंग आ चुके हैं, इनके झूठ से तंग आ चुके हैं। ये झूठ के अलावा कुछ नहीं करते। अभी आपने देखा है, इन्होंने कहा था जो स्कूल में टीचर्स हैं उनको पक्का करेंगे, पक्का नहीं किया। 10,000 का वेतन देंगे, वो सिर्फ बोला था। 1 साल होगी उस बोले हुए को शिक्षा मंत्री ने, आज तक उनको 10,000 रुपये जो महीने का वेतन मिल रहा था वो नहीं दिया। वो 22,000 का 22,000 है, नहीं 32,000 रुपये के लिए उन्होंने बोला था। रही बात क्या केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो हम पब्लिक में सवाल कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को ये पहले दिखाई नहीं देता था कि कूड़ा यहाँ पे है, हम गंदगी में जी रहे हैं, सांस भी ले रहे थे, बदबू में ले रहे हैं। जब इस सांस को हम बदबू में ले रहे हैं तो क्या केजरीवाल जी को चुनाव के टाइम पे ही याद आती है? उससे पहले केजरीवाल जी को क्यों याद नहीं आई कि यहाँ भी कूड़ा घर है, यहाँ भी इंसान जीते हैं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
हम सीटें जीत रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं और लोगों ने पूर्ण सम्मत दिया है, बहुमत दिया है हमें और विश्वास के साथ लोग हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि रामधन जी कितने वोटों से जीत रहे हैं? सर मैं पहले तो अपने महापुरुषों को नमन करता हूँ, उसके बाद में मैं कहना चाहूँगा रामधन जी पूर्ण बहुमत से विजयी होकर आएंगे। 7 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा पहली सीट हमारी रामधन जी के खाते में जाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट की पार्टी है और आज उसके साथ हर कार्यकर्ता, हर वर्कर, हर वोटर पूरे जोश से लगा हुआ है और पूरा कोंडली गांव उनके साथ है, क्योंकि कोंडली गांव एक ऐसा है जो पहली बार किसी पार्टी ने कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया, तो इसलिए रामधन जी के साथ पूरा गांव सपोर्ट कर रहा है, कोंडली गांव, और सर्व समाज साथ है और पूर्ण बहुमत से विजयी होकर आएंगे। बीएसपी जो है वो यहाँ पर कई सालों से सेकंड नंबर पे रह जाती है, हम लोग फर्स्ट नंबर पे कब आएंगे? धन्यवाद मिलेंद्र भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरे नंबर पर रह जाते हैं। वार्ड हमने जीते हैं दोनों, कोंडली वार्ड भी जीता, घड़ोली वार्ड भी 2-2 बार जीता। आप ये कह सकते हो कि विधानसभा में हम थोड़े से मार्जिन से रह जाते हैं, लेकिन इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं। और रामधन जी बड़े सीधे साधे व्यक्ति हैं, राजनीतिक नहीं है, लेकिन उनकी जो सीरत है बड़ी अच्छी सीरत है, अच्छे स्वभाव के हैं, सभी लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। और इस बार क्योंकि कोंडली गांव से टिकट हुआ है, मेरे भाई ने भी बताया, कोंडली गांव से टिकट हुआ है तो पूरे कोंडली गांव की सभी जातियों ने मन बना लिया है। और जैसे जैसे कोंडली गांव के लोगों ने मन बनाया और लहर बनती चली जा रही है, उसके साथ साथ फिर वो लहर नहर के पार कल्याणपुरी में भी, गाजीपुर में भी और खिचड़ीपुर में भी उन लोगों को पता लग गया जो बहुजन समाज पार्टी का वोट थोड़ा छिटक गया था पिछले चुनावों में, तो वो वापस आ गया कि भाई इस बार कैंडिडेट हमारे पास मजबूत है। और कोंडली गांव के सभी जातियां, चाहे वो किसी पार्टी में कोई व्यक्ति काम करता हो, लेकिन कोंडली गांव के सभी लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं, रामधन जी को वोट कर रहे हैं। और इस बार हम इस सीट को भारी अंतर से, मेरे ख्याल में 2 से 2,500 तो कम से कम वोटों के अंतर से हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का आजकल बड़ा बोलबाला चल रहा है और बोलबाला ये चल रहा है कि उन्होंने लाइट और पानी फ्री कर रखी है, बाकी चाहे जो मर्जी हो, और आपके कूड़े का जो पहाड़ है उसको भी हटाने के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। कूड़े का पहाड़ ये हटाना चाहते तो इन्हें अब सीधे सीधे 9-10 साल हो गए हैं, ये हटा लेते। तो ये सब एक प्रलोभन दे रहे हैं कि भाई कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, जनता को मूर्ख बनाने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए कूड़ा आज भी वहीं गिर रहा है, हटाने की बात कर रहे हैं, कूड़ा तो जो कॉलोनी से जाता है आज भी उधर ही गिर रहा है। तो हटाने का तो इनके कोई ना मनसा है ना ये हटा पाएंगे। आम आदमी पार्टी में जाने के बाद उनकी इमेज सही तो हो नहीं जाएगी। दूसरा, यहाँ जो प्रत्याशी है वहाँ तो होना ही नहीं उनका कुछ, तो उसमें वार्ड पे, गढ़ौली वार्ड पे। और यहाँ जो प्रत्याशी है यहाँ हो कल्याणपुरी से लेकर आए, और कल्याणपुरी से बीजेपी का प्रत्याशी भी है, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी भी कल्याणपुरी से है। बड़े सौभाग्य की बात यह है कि पूरे गांव से, कोंडली गांव से एकमात्र प्रत्याशी रामधन जी हैं और पूरे गांव का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। CF ब्लॉक में हमारा बम्पर वोटर है, जो CF ब्लॉक है बम्पर वोटर है। तो निश्चित रूप से हम नहर पार जब करेंगे, जब अपने आप को मार्जिन में ले जाएंगे और जीत जाएंगे यहाँ से, निश्चित रूप से इतना वोट हमें पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ तक की बात करूँ, कांग्रेस की, बीजेपी की कोई रैली नहीं हुई है गांव के अंदर, पद यात्रा भी नहीं हुई है, और आम आदमी पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम इतना मार्जिन वोट यहाँ से लेके जाएंगे कि कल्याणपुरी हमें सपोर्टिंग रहेगा, खिचड़ीपुर सपोर्टिंग रहेगा, गाजीपुर सपोर्टिंग रहेगा, और हम वहाँ से इन लोगों की जमानत जब्त करके हम इस सीट को नंबर 1 पे निकालने का काम करेंगे। देखिए मिलेंद्र भाई, आप हमारे यहाँ कल्याणपुरी वार्ड में आपका स्वागत है। युवाओं की सोच सीधा सीधा है कि बहन जी में विश्वास है, बहन जी के कार्य देखे हैं, और लोकल प्रत्याशी, क्योंकि उन्हें पता है जो प्रत्याशी भारी है वो हमारा क्या काम करेगा। अब से पहले यहाँ बीजेपी का पार्षद रहा, जो आज कल्याणपुरी सीट लग रही है, कोंडली सीट लगती थी, बीजेपी के प्रत्याशी ने, जो बीजेपी का यहाँ पार्षद था, उसने एक बार यहाँ झाँक कर नहीं देखा। यहाँ आज देख लो, आप इस ऑफिस से बाहर देख लो, नालियाँ जाम हुई पड़ी हैं, क्योंकि आज जो यहाँ का युवा है उन्हें रामधन जी में विश्वास दिखाई देता है, और सारा युवा बीएसपी और रामधन जी के साथ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रामधन जी की तारीफ़ करना चाहूँगा और माननीय अशोक सिद्धार्थ जी की तारीफ़ करना चाहूँगा कि सिद्धार्थ जी ने यहाँ आकर
रामधन जी के माध्यम से और राजरानी करदम जी के माध्यम से जो यहाँ छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, उन्हें सबको मिलाकर उन्हें इकट्ठा करके और बहुजन समाज पार्टी के फेवर में लाने का काम किया। वो सारी संस्थाएं, सारे संगठन, सारे समूह लगे हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी संस्था मानसिक मिशन भी है जहाँ पे 40-50 लोग वो हैं, वो दोनों वार्डों में बराबर लगे। और जब से वो लोग उठ के चले हैं तो प्रत्याशियों में जोश नज़र आया है और उस दिन से इनकी हवा काफ़ी मार्केट में आई है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि बम्पर वोट पड़ेगा दोनों वार्डों पे और हम दोनों सीट निकाल के यहाँ से जाने वाले हैं। संदेह बढ़ेगा इस बार वोट बैंक। बहुजन समाज पार्टी का पूरी दिल्ली के अंदर वोट बैंक बनने वाला है और काफ़ी सीटें बहुत मजबूती से हम लोग लग रहे हैं। जैसे कोंडली विधानसभा है, आपकी गोकलपुर विधानसभा है, आपकी बदरपुर में भी विधानसभा है, ओखला में। तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हम अच्छी मार्जिन से जीत कर आ रहे हैं और पार्टी का वोटों प्रतिशत बढ़ रहा है इसमें। पहले हमारा 14.5% दिल्ली में रहा वोट परसेंट जी। अब की बार में 14 तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन 8 से 10 जरूर पहुंचेगा जी। पूरी आशा और उम्मीद है अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। और मैं इतना जानता हूं, इस कोंडली विधानसभा में मैं रहता हूं और इस कोंडली विधानसभा में अध्यक्ष भी रहते हैं हमारे, और ये सबसे ज़्यादा पूरी दिल्ली में अपना नाम रोशन करेगी कोंडली विधानसभा। बिल्कुल, कोंडली विधानसभा ही नहीं, इस बार मैं आपको बता दूं कि पूरी दिल्ली में जोश है और जोश बीएसपी का है। और इस बार गारंटी है ये कि वोट परसेंट जो है वो ज़रूर बढ़ेगा और उत्साह लोगों में इतना ज़बरदस्त हो चुका है कि आप देख सकते हैं कि हर जगह पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली जो है वो नीली हो रही है। मैं नीली इसलिए कह रहा हूँ कि बीएसपी का झंडा जो है वो हर जगह, हर गली मोहल्ले कॉलोनी में बीएसपी का झंडा चल रहा है। सर, मेरे साथ सुद्धोधन सिंह जी हैं जो कि तथागत गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था और वो भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि रामधन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे सर। हम रामधन जी के लिए वह काम करेंगे जो कि पहले तो उन्हें जिताएंगे अच्छी तरह से, जो भाई हमारा क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि यहाँ पर जो मानसिकता जिन लोगों की है, बुरी मानसिकता वालों को हराने का काम करेंगे। और यहाँ पर काम करने वाला कोई नहीं है कि अब तक हमने जितनी भी पार्टियाँ देखी हैं या जितने भी राजनीतिक दल देखे जो सत्ता में आए, क्योंकि 15 साल बीजेपी की हो गई और उसने आज तक कोई काम नहीं किया है, और 8 साल के करीब केजरीवाल को हो गया और उसने भी केवल लालच देना, केवल झूठ बोलना और या मतलब जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि भाई हम करेंगे ये काम, पर करता कोई नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं क्षेत्र के अंदर या कहीं भी जाते तो ये भी देखते हैं कि भाई इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इस साल तो इतना बुरा हाल है कि मच्छरों का इतना भारी प्रकोप रहा है कि पूरी जनता उस मच्छरों से परेशान है, जिससे मलेरिया, डेंगू, अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैल रही है, जो कि हमारे यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य को बहुत काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अगर हमारी पार्टी या रामधन जी हमारे जीत के आते हैं तो यहाँ सबसे पहले तो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था उचित की जाएगी, विद्यालयों की अच्छी तरह उनकी देखभाल की जाएगी। अगर विद्यालय नहीं है तो अपन नए विद्यालय खोले जाएंगे। और यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जैसे बहुत से रेप के केस होते हैं, बहुत सी गुंडागर्दी है, या जो लोग आदमी को आदमी नहीं समझता है, उस प्रकार का हम प्रशासन कहें। जिस प्रकार बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार वहाँ के गुंडा माफिया जो काम करने वाले थे, उनको जब सरकार बनते ही एक भी गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रह पाया, या तो जमीन के अंदर चला गया या उत्तर प्रदेश से बाहर रफू चक्कर हुआ। तो हम अगर रामधन जी को जिता कर लाएंगे तो ये सभी काम करेंगे जो हमारे लिए, इस समाज के लिए या पूरे समाज, सर्व समाज के लिए आवश्यक है। कोई भी समाज हो वह सब समाज एक ही होता है। सुद्धोधन जी, इतना बिल्कुल दबंग तरीके से आप ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो इस तरीके के काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है जीतने के बाद वो आपको ठेंगा दिखा दे कि मैं तो मिल नहीं रहा, आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, कहीं पर ही बात भी नहीं कर रहा, फ़ोन ऑफ कर दिया, तो फिर क्या करोगे आप? जैसे और लोग जीतने के बाद आप लोगों से बात नहीं करते। ऐसा सर जी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें मतलब जो है वो नौकरी तो उन्होंने की है, पर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इतने अग्रसर नहीं है वो। तो राजनीतिक और उसमें सामाजिक क्षेत्र में अग्रसर होने की वजह से हम लोग जो है उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर और उन्हें सूचना देंगे, उनका ध्यान आकर्षित करेंगे कि भाई ये कह रहा हूँ वो आएंगे आपके कहने से। हाँ बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। हाँ जी, यही जानना चाहता हूँ। 100% आएंगे, हाथी के निशान पर बटन दबेगा और यहाँ से जितनी भी जनता है हर सर्व समाज की, वो हाथी का बटन दबाकर रामधन जी को विजयी बनाए। अपील करना चाहेंगे क्षेत्र वालों के लिए? क्षेत्र वालों के लिए जो समस्याएं, जो नाली हैं, खंजा हैं,
अगर मैं जीत गया तो काफ़ी और परेशानी है हमारे गांव के लोगों की साथ इनके लिए। जैसी ही उम्मीद होगी मैं जितना किया जाएगा मैं और बढ़िया करूँगा जी। और मुझे निश्चिंत है, विश्वास है कि हमारे गांव के जो वासी हैं, हमारे क्षेत्र के वासी है, वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मैं सब अपील करता हूँ कि मुझे सहयोग करें और आशीर्वाद दें ताकि मैं काम कराने में सक्षम रहूँ। हमारे दूसरे नंबर पर बटन है और हाथी का निशान है। एन मायावती को जिताना है और देश को आगे बढ़ाना है। और रामधन जी जो है वो कल्याणपुर वार्ड से हैं, कौंडली विधानसभा से हैं, सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं और राजनीति आती नहीं है, पर फिर भी राजनीति में लोगों के भले के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने दबे शब्दों में ये कह दिया है कि अगर मैं जीतता हूँ तो इस कल्याणपुरी वार्ड का जो है उद्धार ऐसा कर दूंगा जैसे शायद साउथ या सीपी में जो उद्धार हो रहा है, साफ़ सफाई है बिल्कुल और रोडें बिल्कुल बढ़िया हैं। और एमसीडी में जिन लोगों को नौकरियों की ज़रूरत है उनको नौकरी भी दिलवाएंगे। यहाँ की लाइट की प्रॉब्लम है उसको लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। और बच्चों के जो स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, उनको भी ठीक कराएंगे। और जिनके एडमिशन नहीं होते हैं उनके एडमिशन भी कराएंगे और उनको कापी किताब ड्रेस जूते बाकी जितनी भी एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो इनके माध्यम से होगी। इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि जितनी भी शादियां यहाँ पर होंगी लड़कियों की, उन एमसीडी की तरफ से उन लड़कियों की शादी के लिए जो भी सहयोग हो सकेगा वो भी सहयोग करवाएंगे।